आपका फेवरेट सीन कौन सा डिटेल चाहिए? The part where she looks at Shahrukh and she says, तुम मेरी शादी पे आओगे ना? And he turns around and he says, no. तुम आओगे ना? नहीं। जब दिल ने तुझको रोकना चाहा के You भी remember the पीछे film better than me. 30 साल बाद भी अभी भी डीडीएलजे के बारे में सब बात करते हैं। अभी मैंने सैयारा के लिए मोहित सूरी का पॉडकास्ट किया था। हम वाईआरएफ में वही बात कर रहे थे कि डीडीएलजे क्या खास था डीडीएलजे में, और आपका फेवरेट सीन कौन सा डीडीएलजे का? इफ यू हैव टू मेंशन वन, एक सीन डीडीएलजे का सबसे पहले। Only one scene. तभी तो मजा आएगा। तो वैसे तो पूरी पिक्चर अच्छी है। पूरी पिक्चर अच्छी है. I think the one scene that I absolutely love, the one moment that I love in the film is it's a very small moment. I think पता नहीं तुमको याद भी होगा कि नहीं होगा. हम 30 साल से लोग लगातार देख रहे हैं। I think the part where she looks at Shahrukh and she says, you know, train station पे तुम मेरी शादी पे आओगे ना? And he turns around and he says no. I was like, I loved that moment in the film. I thought that was just such a surprise. It was such an unexpected turn of events. और फिर वहाँ से वो मतलब it goes into the song. And I loved that song also. इसके बाद हो गया तुझको प्यार से। हाँ, देखा ना तूने मुड़ के You भी remember the पीछे। film better than me. मैं वही सोच रही थी कौन सा गाना था कुछ देर तो मैं रुका था। हाँ, ब्यूटीफुल लाइन आई रिमेम्बर, जब दिल ने तुझको रोकना चाहा दूर तू जा चुका था। बिल्कुल. So that's I think one of the nicest moments in the film. And your favorite song in that movie? My favorite song in the film. I liked all the music actually. फिर इसी तो पूछ रहा हूँ ना मैं सब। नहीं, ऐसा फेवरेट नहीं हो सकता एक ना. तो एक एल्बम बोल दो, मेरा फेवरेट है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो बोल दोगे आप. उसमें भी अगर आपको प्ले करना हो, लाइक चलो सारे 6-7 गाने पसंद है, पहला गाना कौन I सा प्ले think करोगे? मेहंदी लगा के रखना. ओके। I love मेहंदी लगा के रखना. I thought that was one of those songs that's eternal. आप कहीं पे भी सुन लो वो गाना, आज भी वो रीमिक्स भी कर लो, वो खराब नहीं हो सकता है. You know, it's one of those things. It's one of those, like how every girl has like one black dress in her outfit, in her cupboard, which is like perfect for her. I feel that song is perfect. कहाँ पे भी बजा लो, कहीं से भी बजा लो, slow बजा लो, acoustic बजा लो, remix कर लो उसको, it always works. नाइस। मुझे लगा था शायद आप मेरे ख्वाबों या जरा सा झूम लो। Like I said, the whole album is fantastic. I love all the songs, but you have to be in a mood to hear all of them. आपका एक मूड होना चाहिए सुनने के लिए, मेरे ख्वाबों में या जरा सा झूम लूं में, वट एवर. मेहंदी लगा के रखना जैसे ऑन होता है, यू फील लाइक डांसिंग. एंड या सो लता मंगेशकर प्लस काजोल, डू यू थिंक इट वाज अ डेडली कॉम्बिनेशन? आई मीन लता जी नहीं है, हम सब उन्हें मिस करते हैं, बट जिन जिन गानों पे उन्होंने परफॉर्म किया आपके लिए, चाहे बाकी फिल्में हो, कोई भी फिल्म जहां पर आप दोनों साथ में आए, डेडली कॉम्बिनेशन. शी इज नॉट संग अ लॉट फॉर मी. बहुत ज्यादा गाने नहीं किए उन्होंने मेरे लिए, तो आई थिंक बहुत कम गाने. वाईआरएफ उन्होंने बहुत किए हैं आपके लिए। हाँ, मेरे लिए बहुत कम गाने किए हैं एक्चुअली. एंड सो यस, I think her combination with everybody was fantastic. I mean, she was not called the Nightingale for nothing. तो मुझे लगता है कि she was an amazing she's a legend, जिसे कहते हैं a true legend. जो फेवरेट लता जी का गाना? I don't have a favorite. I love her voice regardless of the लता. एक कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो जब सुनाई देते हैं तो आपको वो गाने ज़रूर सुनाई देते हैं, लेकिन उसके साथ वो इंसान भी दिखाई देता है. और I think लता जी was definitely one of those people and one of those people that you just love her. You see her, in all her songs. It's like a trademark signature. So her, Kishore Kumar, I love both of them. कुछ होता है उसमें आपका फेवरेट सीन कौन सा था? एंड कुछ होता को लेके सवाल मुझे किसी ने भेजा था कि अगर काजोल को वो फिल्म डायरेक्ट करनी होती, अगर या राइट करनी होती, अगर राइट करनी होती, तो क्या वो आखिर में शाहरुख से शादी करती? जिस तरह से छोड़ के गया था. I think उस वक्त के लिए I think कुछ होता was perfect. सी लोग कितनी गहराई में सोचते हैं. ये मेरे को रिसेंटली दिया गया. बिल्कुल. और आज के जमाने में जैसे they say that he was the red flag man. हाँ, उसको सिर्फ आज के जमाने में if I had to make that film, I would have made that film with him not loving the woman in the sari and loving her only once she wore workout clothes and started playing basketball with him. So I think maybe that would be the change in the entire scripting.
लेकिन मुझे लगता है कि कुछ कुछ होता है में देयर वर टू मेनी नाइस सीन्स आल्सो, देयर वर लवली सीन्स. आई लव्ड ऑल द आई लव्ड द फाइट, you're a cheater, you're a cheater, you're a cheater. I love that scene. I love कितनी सारे सीन्स हैं उसमें जो मुझे बहुत बहुत पसंद आए हैं. But I think again a scene that I personally like and I loved doing because we had no idea कि हम क्या कर रहे थे उस वक्त, हमें कुछ पता नहीं था. हमें करण ने बोल दिया था कि कैमरा ऑन होने वाला है, जो करना है कर लो तुम लोग दोनों. तो उस वक्त आई थिंक हम दोनों को पता नहीं था कि हम क्या करने वाले थे. सो देयर इज दिस लवली अनसर्टेनिटी अबाउट इट. आई मीन हमने कभी कुछ प्लान नहीं किया कि हम हाथ किधर जाएगा या यू नो, एंड इट वाज वन ऑफ दोस सीन्स जहाँ पे देयर वर नो वर्ड्स, सो डायलॉग्स नहीं लिखे गए थे हमारे लिए. आई थिंक द सीन वेयर शाहरुख एंड अंजलि मीट, I mean, Rahul and Anjali meet on the at the camp, summer camp. Okay, yeah. So I think that was just such a it was just a moment. It became a scene. You know, कुछ बताया नहीं गया था कि क्या करना है, क्या करना चाहिए. So it was just something that just happened. So I think yeah, that's one of the scenes that I liked probably doing the most. दो मैं सलमान खान फैन, तो मेरा वो आपकी मॉम के साथ डांस करने वाला सीन था. सलमान जब वो एक गाना स्लो होता है, she was almost to cry and then सलमान आता है डांस करने ले आता है. I found it beautiful. Yeah, it's lovely. कि दुल्हन की मम्मी के साथ वो डांस कर रहे हैं. Absolutely, green flag man. But you left green flag for red flag. According to the script. But अभी मैं आपकी जो ट्रायल देख रहा था, ट्रायल में आप रेड फ्लैग को लेके हो स्ट्रॉन्ग स्टैंड. ट्रायल को लेके आई थिंक ट्रायल इज अबाउट choices. It's not a girl's choice, it's a woman's choice. And a woman's choice is never just about herself. एक औरत की जो चॉइस होती है जिंदगी में, आप हमेशा उसको सिर्फ उसके नज़रिए से नहीं देखेगी. वो मतलब सब चीज़ों को मिला के जो है उसको डिसीजन लेना है. अपने बच्चों के बारे में सोचना है, सोसाइटी के बारे में सोचना है कि अगर सोसाइटी मेरी तरफ जो भी बोले लेकिन मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए उसमें. सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. उसकी जॉब की सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, विच प्लेज अनदर वेरी वेरी बिग पार्ट इन एवरी वुमन्स लाइफ. सो आई थिंक वेयर नोयोनिका इज कंसर्न्ड, उसका जो किरदार है, इट्स नॉट अ सिंपल चॉइस. और सीजन 2 में भी सीजन 1 में भी एक बहुत दिखाते हैं कि ये डिसीजन लेने में भी सॉरी बहुत सारी चीजें हैं जो उसने सोच समझ के मतलब समेटा है और कहा है कि ठीक है अभी मुझे ये ऐसा कदम लेना चाहिए. और सीजन 2 में यू नो इट इज अगेन completely, you know, you're going in a certain direction. So I think season 2 is going to be interesting to see what the direction is, why she takes that step, और जो भी आपके सवाल थे पहले सीजन में वो कैसे जवाब देगी सीजन 2 में. अभी एक फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो भी आई थी और अभी ट्रायल भी देख रहा था मैं. मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन क्या वीक हुआ है इस कमिंग जनरेशन में? ऑफिस अफेयर्स, क्योंकि उसमें भी दिखाया गया है बहुत सारी चीज़ें, तो इसलिए मेरा सवाल है. मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन मुझे लगता है कि I think it is, as an institution it's good, but I think it is not a necessity anymore. Marriage as an institution is great, लेकिन ये मुझे लगता है ज़रूरी नहीं है आज के ज़माने में. अगर आप आज के ज़माने में देख लो तो इतनी सारी चीज़ें हैं और सही भी है you know, कि आपको ये भी नहीं चाहिए कि शादी में आप हो किसी के साथ जो आपके लिए पूरी तरह से गलत है. और दैट इज समथिंग दैट इज एटलीस्ट यू हैव एन ऑप्शन नाउ छोड़ने के लिए. ये दाग नहीं है आपकी जिंदगी में कि यू नो आप डिवोर्स हो गए हो या यू लेफ्ट दैट पर्सन कंप्लीटली और एनीथिंग लाइक दैट. सो यस, आई थिंक इट्स गिविंग यू मोर फ्रीडम टू मेक बेटर चॉइसेस. बट जैसे उसमें एक सीन है जहाँ पे मैं देखता हूँ प्रोमो में कि वो आपका हाथ पकड़े रहते हैं और फिर आप हाथ छुड़ाते हो. और ऐसे बहुत सारे कपल्स हमारी इंडस्ट्री में भी हैं या बॉलीवुड में भी होंगे या बहुत सारे सुनाई पड़ते रहते हैं कि दुनिया के लिए शादी रखिए, कि आप दुनिया के सामने हैप्पी कूल कपल दिखा रहे हो. लाइफ इन अ मेट्रो में भी इस सीन को बहुत अच्छे से दिखाया गया था कि दुनिया सोच रही है कि आप बहुत हैप्पी कूल कपल हो, बट अंदर कहानी खोखली है. यू जस्ट सर्वाइविंग और बीइंग इन द रिलेशनशिप जस्ट बिकॉज लोगों को आप अच्छे लगते हो या बच्चे बड़े हो गए. सो
वही जो मेरा फिर क्वेश्चन था, मैरिज एज इंस्टीट्यूशन, बिकॉज उसमें वो हाईलाइट किया गया है, तो मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था कि अभी ऐसी फिल्में बहुत सारी बन रही हैं. I don't know about that. Honestly, that's something that, as I said, I mean, I don't believe that. I would say that social media is social media. और आप कितना बिलीव करते हो उसके ऊपर कि you know what is the truth and what is not the truth. So I don't know about that, honestly. These are rumors maybe. और सच्चाई कितनी है किसको क्या पता है. And honestly, I don't think anybody has the right to judge anybody else's life or choices. आप खुद की जिंदगी पहले सुधारो. काजोल के लिए ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग क्या है? क्योंकि ट्रायल में ये हाईलाइटेड इसलिए पूछ रहा हूँ मैं. Green flag, red flag. I think red flag would be a character who's cheating on you 24/7 and you know is being clicked and getting video blackmailed because of it, because of his videos maybe, because of his sexual videos. That's definitely a red flag. I would say leave the man.